वैशाख पूर्णिमा यानी महात्मा बुद्ध का जन्मदिन, बुद्धत्व प्राप्ति का दिन। ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंचे बुद्ध पूर्णिमा के इस विशेष दिन के समारोह में। उन्होंने इस समारोह को भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए खास बताया, तो वहीं बुद्ध के विश्व कल्याण और मैत्री भावना पर भी बल दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में श्रीलंका में शिरकत की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी में भी बुद्ध प्रासंगिक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाज की विसंगतियों को खत्म करना ही महात्मा के शिक्षा का सार था और विश्व में मानवता और बंधुत्व वाली विरासत महात्मा बुद्ध की ही है। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये हमारे देश की पवित्र भूमि से निकल संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जन जन का मंत्र बन गया। बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है, तुम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना शुरू करो, तुम भी बुद्ध हो जाओगे। अपो दीप आप भव। स्वयं अपना प्रकाश अपने भीतर खोजोगे तो आप भी बुद्ध बन जाओगे। बुद्ध की 2562वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खतरे में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने देश में बौद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के प्रयासों को भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलावा सरकार पड़ोसी देशों और बौद्ध विरासतों से जुड़े देशों में भी संरक्षण का काम कर रही है और बताया कि मौजूदा सरकार 18 राज्यों में फैले बुद्ध की विरासत को संरक्षित कर रही है। बुद्धिस्ट सर्किट के लिए सरकार 360 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे स्थानों पर बुद्ध स्थलों का और विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गौतम बुद्ध की मनुष्य दुखी से पीड़ित होने और उससे बाहर आने की शिक्षा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध के मुताबिक समानता का व्यवहार और कार्य जरूरी हैं। ऐसे में समाज में पिछड़े और वंचितों का उत्थान भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मुद्रा से लेकर उज्ज्वला और सौभाग्य योजना महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के मूल भावना पर ही विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि बुद्ध होने का मतलब दूसरों के लिए जीना, सबका कल्याण करना ही है। हमारी सरकार करुणा और सेवा भाव के उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते को भगवान बुद्ध ने हमें दिखाया है। जीवन जीने में दुख कैसे कम हो, कठिनाइयां कैसे कम हो, एक सामान्य मानवी का जीवन कैसे आसान बने, इसे हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री ने 2022 तक नया भारत बनाने के लिए 5 संकल्प करने का आह्वान भी किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री खुद भी महात्मा बुद्ध की विरासत और उनकी शिक्षाओं में आस्था रखते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जापान दौरे के दौरान अगस्त 2014 में क्योटो के प्रसिद्ध तोजी मंदिर गए और उन्होंने वहां महात्मा बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही सितंबर 2015 में गया के बोधि मंदिर में भी जाकर प्रधानमंत्री ने महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना की थी। गौरतलब है कि गया में ही महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सबको बुद्ध जयंती की बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार सबको साथ लेकर सबके विकास में विश्वास रखती है और इसी को पूरा करने के लिए उनके ये प्रयास निरंतर जारी भी रहेंगे। कैमरामैन जयशंकर के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।